नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और सबसे पहले रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। बड़ी जानकारी आ रही है, उसका यहां पर रुक कर लेते हैं। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, प्रदेश में राज्य स्थापना सप्ताह की धूम। जी हां, हर की पैड़ी पर भव्य दीपोत्सव का आयोजन जो है वो हो रहा है। और जानकारी दे दे, 3 लाख दिए से सजेंगे गंगा घाट। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। भजन संध्या का भी आयोजन जो है वो होने जा रहा है। भव्य आकृतियों का होगा ड्रोन शो। तो 500 ड्रोन दर्शाएंगे आकृतियां। सीएम पुष्कर सिंह धामी इस कार्यक्रम में, इस भव्य कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। देवपुरा में बनाया गया है। तो बड़ी खबर हरिद्वार से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। प्रदेश में राज्य स्थापना सप्ताह की धूम देखने को मिल रही है। हर की पैड़ी पर भव्य दीपोत्सव और 3 लाख दिए से गंगा घाट सजेंगे। भजन संध्या का भी आयोजन जो है वो यहां पर हो रहा है। साथ ही आपको बता दें, भव्य आकृतियों का ड्रोन शो होगा। 500 ड्रोन दर्शाएंगे आकृतियां। सीएम पुष्कर सिंह धामी शिरकत करेंगे देवपुरा में। स्टेडियम जो नया निर्माण किया गया है, भल्ला स्टेडियम का उद्घाटन किया जाएगा। उसके पश्चात हर की पौड़ी पर नवनिर्मित चौकी का उद्घाटन किया जाएगा। और तत्पश्चात जो गंगा आरती है, गंगा आरती में प्रतिभाग होगा। उसके पश्चात ड्रोन शो का आयोजन होगा। ड्रोन शो में विभिन्न प्रकार की धार्मिक एवं सांस्कृतिक आकृतियां आसमान में ड्रोन्स के माध्यम से बनाई जाएंगी, तो उनका प्रदर्शन होगा। और ड्रोन शो के पश्चात फिर गंगा दीपोत्सव होगा, जिसमें लगभग 52 घाटों पे लगभग 3 लाख से अधिक दीपक जलाए जा रहे हैं, जिसके लिए विभिन्न जोनल अधिकारी, सेक्टर अधिकारी नियुक्त किए गए हैं और बहुत सारे वॉलंटियर्स उसमें प्रतिभाग कर रहे हैं। लगभग 4000 लोग इसके अंदर प्रतिभाग कर रहे हैं दीपक जलाने के लिए। तो एक बड़ा कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं। 6:30 बजे के लगभग ये कार्यक्रम होगा। और उस कार्यक्रम के पश्चात फिर भजन संध्या का आयोजन किया गया है। विकास खरे संवाददाता हरिद्वार से हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। विकास, राज्य स्थापना सप्ताह का की जो धूम है वो देखने को मिल रही है। इस दौरान बेहद भव्य कार्यक्रम जो दीपोत्सव का हर की पैड़ी में शुरू होने जा रहा है। क्या कुछ तैयारियां कर ली गई हैं? क्या कुछ कार्यक्रम यहाँ पर रहने वाला है? मुख्यमंत्री भी यहाँ पर शिरकत करेंगे, खबर है। बिल्कुल, देखिए अंजलि, अगर हम हरिद्वार की बात करें तो आज पूरे उत्तराखंड में जो स्थापना दिवस है पूरी ही धूमधाम के साथ यहाँ पर सप्ताह मनाया जा रहा है। इसको लेकर लगातार जो प्रशासन है वो पूरी तैयारी कर रहा था। हालांकि हरिद्वार की अगर मैं बात करूं तो हर की पैड़ी पर जो है 3.5 लाख से ज्यादा दियों का यहाँ पर जो दीपोत्सव यहाँ पर किया जाएगा। तमाम जो गंगा घाट है तमाम दुल्हन की तरह यहाँ पर सजाया गया। हालांकि जो 500 ड्रोन है उनके भी द्वारा जो है आसमान में बड़ी बड़ी आकृतियां यहाँ पर दिखाई जाएगी। भव्य और दिव्य यह नजारा यहाँ पर आज होने वाला है। और जिसको लेकर प्रशासन पिछले 1 हफ्ते से पूरी तरह से यहाँ पर तैयारी कर रहा था। और कहीं न कहीं आज जिस तरह से प्रदेश के जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वो भी यहाँ पर पहुंचेंगे। और आज जो है जो प्रसिद्ध कार है कन्हैया मित्तल, वो भी यहाँ पर जो अपने भजनों की प्रस्तुति देगी। तो कहीं न कहीं इसको लेकर तमाम जो तैयारी थी हरिद्वार प्रशासन के द्वारा पूरी कर ली गई। इसको लेकर सुरक्षा की दृष्टि से कई रोड मैप, कई यहाँ पर प्लान यहाँ पर बना गए। हालांकि डाइवर्ट भी यहाँ पर जो रूट है वो यहाँ पर किया गया, ट्रैफिक प्लान भी पूरी तरह से यहाँ पर चेंज किया गया। तो जिसको लेकर हर की पैड़ी पर जिस तरह से दूर दूर से यहाँ पर जो आसपास के लोग भी यहाँ पर पहुंचे, कई राज्यों के जो है यहाँ पर जो विधायक है वो भी यहाँ पर पहुंचेंगे। जिस तरह से मुख्यमंत्री 5 बजे के यहाँ पर पहुंचेंगे तो कहीं न कहीं जो भव्य और दिव्य नजारा यहाँ पर होने वाला है। हालांकि अगर हम हरिद्वार की बात करें तो हरिद्वार में काफी उत्साह इसको लेकर यहाँ पर देखा जा रहा है। हालांकि जो यहाँ के स्थानीय निवासी उनमें भी यहाँ पर काफी उत्साह दिखाई दे रहा है। जो गंगा सभा के जो पदाधिकारी है उनके भी द्वारा यहाँ पर काफी उत्साह यहाँ पर जो है दिखाई दे रहे हैं। तो उसको लेकर तमाम जो तैयारी है वो भी यहाँ पर की गई। हालांकि 5 बजे से पहले मुख्यमंत्री जब हरिद्वार यहाँ पर पहुंचेंगे तो उनके द्वारा भल्ला स्टेडियम पुलिस का जो यहाँ पर उद्घाटन किया जाएगा, जिसके बाद हर की पौड़ी पर पहुंचकर देवपुरी चौकी का उद्घाटन करेंगे। तो कई ऐसी आज के कार्यक्रम मुख्यमंत्री के हरिद्वार में जो आज यहाँ पर रहने वाले, जिसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से तैयारी कर चुका है। अंजलि, विकास, काफी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचेंगे और एक भव्य दीपोत्सव का आगाज जो हो रहा है, जिसमें उत्तराखंड की संस्कृति को भी कहीं ना कहीं प्रदर्शित यहाँ पर किया जाएगा ड्रोन शो के जरिए। तो इसको लेकर पूरी तरीके से भीड़ मैनेजमेंट हो, सुरक्षा के भी चाक चौबंद इंतजाम हो और खासकर की जो श्रद्धालुओं की भीड़ होगी उससे किस तरीके से मैनेज किया जाएगा, इसको लेकर क्या व्यवस्था है प्रशासन की तरफ से? बिल्कुल अंजित, देखकर हम उत्तराखंड की संस्कृति की हम बात करें तो आज उसका भव्य दिव्य नजारा यहाँ पर आज हर की पैड़ी के समीप यहाँ पर दिखेगा। जिसको लेकर अगर हम बात करें तो 500 से ज्यादा यहाँ पर ड्रोन जो है यहाँ पर हिस्सा लेंगे, जो कि जो एक भव्य और दिव्य आकृति में यहाँ पर दिखाई देंगे। कई ऐसी आकृतियां हैं जो कि आसमान में यहाँ पर बनाई जाएगी। क्योंकि जो 500 ड्रोन है यहाँ पर पूरी तरह से यहाँ पर जो है प्रशासन के द्वारा पहले से ही पूरी तैयारी की गई, क्योंकि जो 500 ड्रोन है वो पूरी आकृति यहाँ पर जो उत्तराखंड की जो संस्कृति है वो भी यहाँ पर दर्शाएंगे। तो इसको लेकर तमाम
जो व्यवस्था है, जो तैयारी है, वो प्रशासन पिछले एक हफ्ते से यहाँ पर कर रहा था। अगर हम बात करें तो जो आसपास के जो और तमाम जो गंगा घाट है उनको भी पूरी तरह से दुल्हन की तरह यहाँ पर सजा गया। अगर मैं हर की पेड़ी की बात करूँ तो हर की पेड़ी भी पूरी तरह से जो दुल्हन की तरह यहाँ पर सजा गई। चूंकि 3 लाख से ज्यादा जब यहाँ पर दीपोत्सव यहाँ पर जो है होगा तो कहीं न कहीं एक जो अलग नजारा उत्तराखंड की संस्कृति का यहाँ पर साफ तौर पर जो है भव्य और दिव्य यहाँ पर दिखाई देगा। और हम अगर सुरक्षा की चाक चौबंद की हम बात करें तो चूंकि प्रदेश से जो है यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं, तमाम जो भीड़ भाड़ है जो यहाँ पर शाम के टाइम देखी जाएगी, आज रात में यहाँ पर देखी जाए, तो उसको लेकर पूरी तरह से सुरक्षा चाक चौबंद यहाँ पर किए गए। हालांकि अगर हम बात करें तो सुरक्षा की दृष्टि से जो है आसमान से लेकर जमीन तक पूरी तरह से यहाँ पर प्रशासन की जो है निगाह रहेगी, ताकि सुरक्षा की दृष्टिगत यहाँ पर किसी प्रकार की कोई भी जो है किसी श्रद्धालु को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। हर एक चौक चौराहे पर जो है पुलिस के जवान तैनात किए जाएंगे, ताकि जो भी जो है हर की पौड़ी के समीप पहुंचे कहीं न कहीं उनकी पूरी तरह से यहाँ पर चेकिंग अभियान यहाँ पर चला जाएगा। हालांकि अगर मैं मीडिया की बात करूँ तो मीडिया के लिए भी अंजुल पूरी तरह से यहाँ पर पास जारी किए गए। जिन मीडिया कंपनियों के बाद जो है वहाँ पर पास होगा उनको जो यहाँ पर एंट्री दी जाएगी, अन्यथा जो प्रोग्राम के जो पास है वो भी वहां पर जारी किए गए। जिनके पास प्रोग्राम के पास होगी उनको ही वहां पर एंट्री दी जाएगी। तो सुरक्षा की दृष्टि से अगर हम बात करें तो प्रशासन पूरी तरह से यहाँ पर कमर कर चुका। जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर पहुंचेंगे तो कहीं न कहीं अलग ही नजारा हर की बोलेगा यहाँ पर देखने को मिलेगा। मुख्यमंत्री के साथ और कौन कौन प्रदेश के नेता जो है वो मौजूद रहेंगे इस कार्यक्रम में? भी कोई जानकारी मिल पाई है? कोई वीआईपी मूवमेंट मुख्यमंत्री के साथ और भी रहेंगी? हाँ बिल्कुल, देखिए तमाम जो उत्तराखंड के अगर हम हरिद्वार की बात करें तो जो विधायक है वो भी मुख्यमंत्री के साथ यहाँ पर मौजूद रहेंगे। जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष है वो भी यहाँ पर पहुंचेंगे। तमाम जो गंगा सभा के जो पदाधिकारी वो भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। तो ऐसे में जो तमाम बड़ी हस्ती है जो यहाँ पर आज पहुंचेगी, चूंकि जिस तरह से शाम के टाइम यहाँ पर भजन संध्या यहाँ पर होगी तो कहीं न कहीं अलग ही नजारा उत्तराखंड की संस्कृति का जिस तरह से यहाँ पर झलकेगा, तो कहीं न कहीं साफ तौर पर प्रशासन पूरी तरह से पहले यहाँ पर तैयारी पूरी कर चुका था। तो उसको लेकर आज जो शाम को 5 बजे का जो आज जो नजारा होगा वो अलग ही भव्य और दिव्य यहाँ पर होने वाला है। अंजलि, चलिए आप इस खबर पर नजर बना के रखिए। विकास खरे, आपसे आगे भी हम अपडेट इस खबर को लेकर लेते रहेंगे। तो स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की जयंती के उपलक्ष्य में देश भर में राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है और वहीं सीएम धामी ने मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। महान स्वतंत्र संग्राम सेनानी एवं प्रसिद्ध शिक्षाविद, देश के प्रथम शिक्षा भारत रत्न मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जी की जयंती पर कोटिशः नमन। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की आप समस्त प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं व बधाई। उधर राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सीपीए के 67वें सम्मेलन से लौटने के बाद विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने दरअसल पत्रकारों से बात की। उन्होंने बताया कि मेरे साथ एक अन्य स्पीकर को एग्जीक्यूटिव कमेटी में नॉमिनेट किया गया है। बता दें कि उत्तराखंड विधानसभा के अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण 67वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सीपीए सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्य के रूप में भाग लेकर ऑस्ट्रेलिया दौरे से भारत लौट आई हैं। ये सम्मेलन सिडनी के अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया गया था, जहां उन्होंने विभिन्न देशों के सांसदों के साथ संसदीय लोकतंत्र और शासन के महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। एसोसिएशन में मैं गई थी और हम 2 स्पीकर्स असम और उत्तराखंड स्पीकर एग्जीक्यूटिव कमेटी में वहाँ के लिए नॉमिनेटेड हैं। तो हम वहाँ पहुंचे, एग्जीक्यूटिव कमेटी की अच्छी हमारी बैठक हुई जिसमें बहुत सारी चर्चाएं हुई और आपको ये बताते हुए भी खुशी है कि हम अभी तक एक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन थे जो कि ब्रिटिश रूल के तहत हमारे यहाँ काम होता था और काफी समय से सभी देश लगे थे कि हम इसको नॉन चैरिटेबल करें ताकि हम एक अच्छे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर फिर अपनी जगह बना सकें। तो इस बार ये ब्रिटिश सरकार के द्वारा ये निर्णय हुआ है और किंग ने अपनी स्पीच में इसको कहा है कि हम अब सीपीए को चैरिटी से नॉन चैरिटी करने जा रहे हैं। उधर उत्तराखंड संत समाज ने वक्फ बोर्ड की तर्ज पर सनातन बोर्ड बनाने की मांग की है, जिसको लेकर संतों का कहना यही है कि जिस प्रकार धर्म विशेष के लोगों के लिए वक्फ बोर्ड काम कर रहा है, उसी प्रकार सनातन धर्म के लिए सनातन बोर्ड का गठन किया जाना चाहिए।
संतों ने सरकार के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल से जल्द उत्तराखंड में सनातन बोर्ड के निर्माण के लिए ठोस कदम उठाने की बात कही है, जिससे कि सनातन धर्म के हित में भी काम किए जा सके। अनंत से चला आ रहा हमारा सनातन धर्म है, इसके बारे में यदि इस प्रकार का कोई भी बोर्ड बनता है तो स्वाभाविक रूप से सनातन को जहां बल मिलेगा वहां हम जो सनातन को मानने वाले लोग हैं उनको भी इसके बारे में बहुत कुछ और ज्ञान प्राप्त होगा। तो मैं इसके लिए बहुत अभिनंदन करूंगा, बहुत स्वागत करूंगा। तो केदारनाथ उपचुनाव को लेकर बीजेपी की ओर से पूरी तैयारी की जा चुकी है। बीजेपी हर हालत में इस उपचुनाव को जीतना चाहती है। माना यह जा रहा है कि यह उपचुनाव बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन चुका है। वहीं इस पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अमरेंद्र भट्ट ने कहा है कि उपचुनाव में कांग्रेस कहीं भी नहीं है, जनता का पूरी तरह बीजेपी को समर्थन है। श्रीनगर में मेडिकल कॉलेज, कांग्रेस के लोग तो बिना मुद्दों के केवल खाना पूर्ति कर रहे हैं, ना तो उनका आधार है ना तो वहाँ कोई उनका जनाधार है। भारतीय जनता पार्टी ने अपना चुनाव प्रचार पिछले 2.5 महीने से लगातार हमारा वहाँ गति पकड़े हुए है। हमारा जो चुनाव प्रबंधन की टोली उस काम में लगी हुई है। प्रत्याशी का भ्रमण रात दिन चल रहा है और कल से 12 तारीख से लेकर लगातार 18 तारीख तक मेरा भी अनेकों गाँव में जाना होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी 12 तारीख को हमारा वहाँ पर हमने अनुसूचित जाति का एक बड़ा सम्मेलन करने का निश्चय किया है। उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी की सहभागिता रहेगी। उसके बाद महिलाओं का सम्मेलन और हमारे जो पूर्व सैनिक है इनके सम्मेलन की कड़ी हमने बनाई हुई है। हमारे जो हमने अलग अलग विधानसभाओं में उस विधानसभा के मंडलों में जिन मंत्रियों को लगाया गया था वो सब मंत्री अपने काम में लगे हुए हैं। इस बीच हमारे सारे सांसद पूर्व मुख्यमंत्रियों के कार्यक्रम की रचना में बनाई है, जो गाँव जाकर इन एक सप्ताह के अंदर 18 तारीख तक के प्रचार तक के लिए सब लोग काम करने वाले हैं। उधर आपको बता दें, ऋषिकेश के मुख्य सड़कों पर गौवंश की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे आए दिन सड़कों पर दुर्घटनाएं हो रही हैं। बावजूद इसके नगर निगम इस समस्या का स्थायी समाधान नहीं निकाल पा रहा। वहीं इसको लेकर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि हम इस समस्या से निपटने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। पे गौशालाएं निर्माणाधीन है, ये इसी सरकार माननीय धामी जी सरकार के दौरान हुआ है। और आपको शायद जानकारी होगी कि जब मैं वित्त मंत्री भी हूँ उस नाते भी कह सकता हूँ कि पहली बार जब मैंने बजट प्रस्तुत किया था गौ का प्रतिदिन 5 रुपया बजट में प्रावधान था। तो 22 में जब मैंने पहला बजट दिया तो 5 रुपये से बढ़ा के 30 रुपया प्रतिदिन प्रति गौ करने का काम किया। उधर प्रदेश में 12 नवंबर को इगास पर्व मनाया जाएगा। आपको बता दें, दरअसल उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र पहाड़ में दीपावली के ठीक 11 दिन बाद इगास मनाने की परंपरा है। वहीं इस पर जानकारी देते हुए लोक साहित्य एवं संस्कृति कला परिषद के उपाध्यक्ष मधु भट्ट ने बताया कि इस पर्व के अवसर पर ब्लॉक और पंचायत स्तर पर संस्कृति विभाग की ओर से कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। देखिए, इगास हमारा बहुत ही एक लोक पर्व है और इगास को लेकर संस्कृति विभाग के माध्यम से जगह जगह हमारे जो है मेले लगते हैं और उस जो हमारा खान पान होता है अरसे रोटाना यहाँ की जो पहाड़ी शैली में लोग अपने गांव की तरफ जाते हैं और गांव में जो हमारे जो मैं कहूँगी ये जो चीड़ की लकड़ी से छिल्ले बनाते, छिल्ले से और फैलो खेलने का जो प्रचलन है, सब लोग गांव वाले इकट्ठे होकर रात्रि के समय में जो बुरी शक्तियाँ होती हैं वो दूर भागती हैं और बहुत ही हर्षोल्लास के साथ उस त्योहार को मनाते हैं। उत्तर प्रदेश में होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन की तारीख का फाइनल हो चुकी है और ये खेल 28 जनवरी से 14 फरवरी तक आयोजित किए जाएंगे। खेलों की सफल आयोजन को लेकर 5 समितियों का भी गठन किया गया है। इसमें गेम्स टेक्निकल कंडक्ट समिति GTCC का गठन होने से राष्ट्रीय खेलों के दौरान आयोजित होने वाली स्पर्धाओं और उनके आयोजन स्थलों को लेकर अंतिम निर्णय लिया जा सकेगा। हमारी तैयारियां 100% है, पूरी तैयारी हो चुकी है। हम लोग उसके अब फिनिशिंग टचेस में चल रहे हैं और जैसे ही GTCC आ जाती है गठित, और यद्यपि GTCC का अनाउंसमेंट हो चुका है, वो जैसे ही कमेटी आती है, कमेटी के साथ हम लोग बैठकर बाकी और निटी-ग्रिटी जो है वो तय कर लेंगे और बहुत अच्छे तरीके से हम लोग 28 जनवरी से शुरू होने वाले राष्ट्रीय खेल को आगाज करेंगे।
उत्तर प्रदेश में आपको बता दें कि दिसंबर में आयोजित होने जा रहे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं और साथ ही वहीं अनुमान है कि इस सम्मेलन से पहले राज्य की पहले योग पॉलिसी लागू हो सकती है। दरअसल साल 2023 से ही आयुष विभाग प्रदेश के लिए योग नीति तैयार करने पर काम कर रहा है। हालांकि आयुष विभाग की ओर से योग नीति का मसौदा तैयार कर शासन को भी भेज दिया गया है। बता दें कि इस योग पॉलिसी में प्रदेश की योग संबंधित विधाओं को बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया है। राज्य में योग और आयुर्वेद को लेकर काफ़ी संभावनाएं परिलक्षित हो रही हैं और योग और आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए उसके जो भी संस्थान कार्य करते हैं उसमें एक रूपता लाने के लिए और क्वालिटी संस्थानों के माध्यम से योग आधारित जो भी प्रशिक्षण है और जो अभ्यास है उसको और सुदृढ़ बनाने के लिए राज्य में योग नीति के ऊपर कार्य किया जा रहा है। अभी ड्राफ्ट के जो बिंदु होते हैं उन पर चर्चा की जा रही है और मैकेंजी संस्था के साथ भी इसके संबंध में उनकी मदद सहयोग लिया जा रहा है। शीघ्र ही एक ड्राफ्ट जैसे तैयार हो जाएगा, इसको सक्षम स्तर पर अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। उधर जिलाधिकारी देहरादून ने उप जिला चिकित्सालय ऋषिकेश का आईसीयू बंद होने पर कड़ी नाराजगी जताई है। उन्होंने 15 दिन के भीतर आईसीयू संचालन करने के निर्देश दिए हैं, साथ ही ऐसा नहीं करने पर कार्रवाई करने की भी चेतावनी दी है। दरअसल जिलाधिकारी सविन बंसल ने ऋषिपूर्णा सभागार में राजकीय उप जिला चिकित्सालय ऋषिकेश प्रबंधन समिति के साथ बैठक की, जिसमें कि चिकित्सालय में ब्लड बैंक की सैंपल रेट और सेपरेट यूनिट की यहां पर स्वीकृति देने के साथ ही चिकित्सालय से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। उधर आपको बता दें कि डोईवाला में पूर्व सैनिक का केंद्रीय संगठन की ओर से निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 150 लोगों ने अपनी आंखों की जांच कराकर दवाई ली। साथ ही जिन लोगों को चश्मे की जरूरत थी उनके चश्मे भी बनाए गए। सर, हमको ये एक अपॉर्चुनिटी जो ये वेट होती है, ये हमारे अध्यक्ष साहब के सुपरविजन में हम लोग जैसे भी वो डायरेक्शन को बताते हैं, हम उसके अकॉर्डिंग हम उसको फॉलो करते हैं और हम जो भी हम ये इवेंट करते हैं इसी के रिगार्डिंग करते हैं कि जिससे कि हम अवेयर रहें, हम जागरूक रहें और आम जनता के साथ हम कंधे से कंधे मिलाकर उनको भी हम अवेयर करें। हमने अभी तक देश सेवा करी है, अब हम यहाँ समाज सेवा भी हम करना चाहते हैं। हमारा आज का जो निःशुल्क नेत्र जांच शिविर जो लगाया जा रहा है, ये पूर्व सैनिक केंद्रीय संगठन की ओर से, और इसमें विशेष सहयोग जो है माननीय विधायक जी का भी है। माननीय विधायक जी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें अभी तक हमने 11 बजे से स्टार्ट किया था और अभी तक हमारे तकरीबन 40 से 45 ये तो आज का मैं सबसे बड़ा एपिडेमिक बोलूँगा इसको, मतलब बाकी सब बीमारियों से सबसे ज़्यादा हम स्कूल स्क्रीनिंग कैंप्स भी बहुत करते हैं। हर बच्चा फ़ोन देख के उनकी आंखें खराब हो रही है, चश्मे का नंबर बढ़ता है, स्ट्रेन आता है, सब कुछ होता है। पर अभी हम कम्प्लीटली अगर ये बोल दें कि कंप्यूटर या फ़ोन नहीं देखना, वो पॉसिबल नहीं है। स्कूल ही वैसी हो गई है, प्रोजेक्ट्स ऑनलाइन होते हैं, कंप्यूटर पे काम करना होता है, तो 2-3 चीज़ें। उधर आपको बता दें कि जसपुर कोतवाली क्षेत्र में ड्रग इंस्पेक्टर और पुलिस की संयुक्त टीम ने अहम कदम उठाया है, जिसके चलते क्षेत्रों के कई मेडिकल स्टोरों पर छापेमारी की गई। साथ ही छापेमारी से मेडिकल स्टोर संचालकों में हड़कंप मच गया। वहीं छापेमारी के दौरान कई मेडिकल स्टोरों पर अनियमितता पाए जाने पर उनके खिलाफ सस्पेंशन और कैंसलेशन की कार्रवाई भी की गई। 6-7 मेडिकल स्टोर पर औचक छापेमारी की कार्रवाई की गई है, जिसमें कि मेडिकल स्टोरों पे जो है स्टोरेज में अनियमितताएं पाए जाने के संबंध में उनको सस्पेंशन, दवाओं के बिल मेंटेन न करने के संबंध में कैंसिलेशन और नमूने संग्रहित करने की कार्रवाई की गई है। और चलिए देवभूमि उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।